दोस्तों आज ओरल हाइजीन की बात करें थोड़ी। दांतों की समस्या, मसूड़ों की समस्या कॉमन है, लेकिन क्यों, देयर इज स्मॉल स्टोरी बिहाइंड इट। एक सज्जन आए थे क्लिनिक में विद टूथ, दांतों में दर्द था, बहुत सीवियर था और ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन ही वॉज मोर कंप्लेनिंग, यानी कि उसको ना टेंशन ज़्यादा थी, दांतों का दर्द से ज़्यादा उन्हें स्ट्रेस था। ही वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, कहीं से वो होके आए थे, ही वॉज ए वेल एजुकेटेड पर्सन, लेकिन कुछ जानकारी आधी अधूरी थी उनके पास। एंड ही वॉज़ वेरी टेंस, ही वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि उन्हें पायरिया हो गया, कुछ न ऐसे मेडिकल टर्म्स से वो घबराए हुए थे। उन्हें जिंजीवाइटिस हो गया, ही सेड कि मेरे को ना ऐसी समस्या हो गई है, मेरे को पेरिडोंटल डिजीज़ हो गया, कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट टर्म्स बोल रहे थे। ही वॉज वेरी कन्फ्यूज कि उन्हें दिक्कत क्या रह रही है, उन्हें समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। वहीं से हिंट मिली तो आज बात करते हैं। मैंने सोचा कि मे बी दिस ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ठीक है, दांतों में दर्द तो रहती है, सिंपल भाषा में बात करें तो दर्द, मसूड़े में दर्द, मसूड़े में सड़न, लेकिन कुछ उसके ना गंभीरता में जाएंगे, हल्की सी बारीकी में जाएंगे, लेकिन उतनी जानकारी जितनी हमें ज़रूरी है। कुछ मेडिकल टर्म्स की बात करेंगे और ये कन्फ्यूजन, ये कुछ जो डाउट जैसे उस पेशेंट में था ना, मे बी हम सब के मन में कुछ छुटपुट डाउट्स रहते होंगे, आज वो डाउट्स क्लियर करेंगे रिगार्डिंग दीज सिंपल डेंटल प्रॉब्लम्स, सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स। उन्हें कैसे पहचानें, क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, एंड देन विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन्स। राइट, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। आइए बात करते हैं दांतों की समस्या, मसूड़ों की समस्या। सिंपल भाषा में बात करते हैं, जो सिंपल और बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स रहती हैं रिगार्डिंग टूथेक। दोस्तों मसूड़ों में सबसे कॉमन समस्या क्या रहती है, सूजन रहेगी, ठीक है, लाली आ जाती है, ब्लीडिंग होती है, खून आता है और दर्द रहता है। एंड द टूथेक इज़ वन ऑफ द सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ एक्स दैट एनीवन कैन एक्सपीरियंस। सबसे भयानक दर्द टूथेक रहता है, जाड़ में दर्द, मसूड़े में दर्द रहता है। ओके, और उसके साथ ना लिंक्ड कई बार ना बैड ब्रेथ, जैसे फाउल स्मेल, गंदी बास आती है माउथ में से, मुंह में से। आज उसकी बात करेंगे। लेट अस डिस्टिंग्विश द डिफरेंट टर्म्स फर्स्ट। देखिए शुरुआती लक्षण क्या रहते हैं, स्टेज 1 कह लीजिए, द इनिशियल सिम्टम्स। जो मसूड़े हैं ना उनमें सूजन रहती है, लाली रहती है और खून निकल सकता है। स्वेलिंग इन द गम्स विद रेडनेस एंड ब्लीडिंग एट टाइम्स। इसे हम जिंजीवाइटिस का नाम देते हैं, इट इज़ जिंजीवाइटिस। ठीक है, अगर जिंजीवाइटिस यहाँ इस स्टेज पे क्योर नहीं किया गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं ली, कोई सावधानी नहीं बरती, इट विल लीड टू पेरियोडोंटाइटिस। देयर इज द नेक्स्ट स्टेज वी कैन से। ठीक है, पेरिडोंटल डिजीज़, इसे हम पायरिया भी कहते हैं। अब इसमें क्या रहता है, पेरियोडोंटाइटिस में क्या रहता है, जो मसूड़े हैं ना वो जैसे सांस छोड़ देते हैं दांतों का, द गम्स दे पुल अवे फ्रॉम द टीथ। ठीक है, वहाँ गैप पड़ जाता है, वो दांत लूज हो जाते हैं, हिलना शुरू कर देते हैं, एंड दे मे इवन फॉल ऑफ, टूट भी सकते हैं। दैट इज़ पायरिया, दैट इज़ पेरिडोंटल डिजीज, दैट इज़ पेरिडोंटाइटिस। ठीक है, और इसके साथ ना बैड ब्रेथ भी रहती है, माउथ में से गंदी बास, फॉल स्मेल, दैट इज़ ऑल्सो लिंक टू पायरिया। यहाँ भी अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया, इसका ख्याल नहीं रखा गया, इट विल लीड टू एडवांस्ड पेरिडोंटल डिजीज़। आइए साइन एंड सिम्टम्स देखें पहले। लक्षण क्या रहते हैं मसूड़ों की समस्या के, जैसे हम पायरिया बोलते हैं या पेरिडोंटल डिजीज़। सबसे पहले सिम्टम दोस्तों, देयर इज़ रेडनेस, लाली रहेगी मसूड़ों में, और ब्लीडिंग होती है, खून भी निकलता है, स्पेशली वाइल ब्रशिंग द टीथ। जब हम ब्रश करते हैं ना दांतों में तो खून निकलता है, ब्लीडिंग रहती है। कई बार जैसे डेंटल फ्लॉस यूज़ करते हैं, द क्लीनिंग बिटवीन द टीथ, उसके दौरान भी ब्लीडिंग हो सकती है। दैट्स वेरी फर्स्ट साइन एंड सिम्टम, बहुत कॉमन। सेकेंडली दोस्तों, स्वेलिंग, सूजन रहती है गम्स में, सूजन रहेगी, गम्स सूज जाएंगे, और वो स्वेलिंग जो कि बार बार आए, द स्वेलिंग इन गम्स दैट रिकर्स, सही हो जाती है, कुछ दिन बाद फिर हो जाएगी, सही होके फिर हो जाएगी, दैट रिकर्स, दैट इज रिकरिंग स्वेलिंग। राइट, कॉमन साइन एंड सिम्टम है, जैसे ब्रश करने के बाद जब हम स्पिट करते हैं, थूकते हैं, तो उसमें ब्लड आता है, दैट इज द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। फिर उसमें हेलिटोसिस की समस्या रहती है, दैट इज द बैड ब्रेथ, बैड ओडर फ्रॉम माउथ, गंदी बास आती है मुंह में से, हेलिटोसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम। अंदर क्या दर्शाता है वो, कि मसूड़े में सड़न हो रही है, द टीथ आर डिकेइंग, दांतों में सड़न रहती है, दैट लीड्स टू बैड ब्रेथ। मुंह में ना लगातार मेटालिक टेस्ट बने रहना,
बड़ा बकबका सा स्वाद, किसी चीज़ का स्वाद ना आना, दैट इज़ अनदर वेरी कॉमन सिम्टम। देन दोस्तों देर आर डीप पॉकेट्स दैट फॉर्म बिटवीन द टीथ एंड द गम्स। जैसे बोला ना, जैसे मसूड़े साथ छोड़ जाते हैं दांतों का, पॉकेट्स बन जाती हैं, स्पेस बन जाती है, और उसकी वजह से अगला सिम्टम आता है, वो है जो टीथ है ना, दांत वो लूज़ हो जाते हैं, एंड दे में टेंड टू फॉल, टूट भी सकते हैं। दोस्तों सिम्टम्स की बात कर रहे हैं ना, यहाँ एक ख्याल आता है, देयर इज़ अ वर्ड ऑफ कॉशन। ख्याल रखने लायक बात ये है कि ये जो जिंजीवाइटिस रहता है ना, द वेरी फर्स्ट स्टेज जिसकी हमने बात की, जो मसूड़ों में सूजन रहती है और ब्लड आता है, खून आता है। अब ये अक्सर देखा गया, बहुत कॉमन सिम्टम है, लेकिन मोर और लेस जिंजीवाइटिस इज़ पेनलेस, इसमें दर्द नहीं रहता। और मानसिक स्वभाव हमारा ये है कि जल्दी हम दवा लेते नहीं, डॉक्टर के पास जाते नहीं जब तक ये दर्द ना रहे किसी किस्म का। दैट इज़ रॉन्ग एक्चुअली। अगर ब्लीडिंग हुई है दोस्तों, इट इज़ इंडिकेटिंग सम अंडरलाइंग प्रॉब्लम, दैट इज़ जिंजीवाइटिस इन दिस केस, लेकिन इट सीम्स इनसिग्निफिकेंट क्योंकि दर्द नहीं है, बट इट मे बी एन इंडिकेशन ऑफ सम अंडरलाइंग प्रोग्रेसिव वी कैन से पेरियोडोंटल डिजीज़। वो पनप रहा है, अंदर बढ़ रहा है, उसके बाद दर्द आना शुरू होगा, फिर हम भागेंगे, फिर दिक्कत रहेगी। आइए दोस्तों कारण देख लेते हैं पेरियोडोंटाइटिस के क्या कारण होते हैं, कॉजेज़ क्या हैं, क्यों होता है ये। सबसे पहले तो इट्स वेरी कॉमन कॉज कि देयर इज़ सम पुअर एंड इनइफेक्टिव ओरल हाइजीन, यानी कि हम अपने माउथ का प्रॉपर ख्याल नहीं रख रहे, साफ़ सफाई नहीं रख रहे हैं, दैट हाइजीनिक नहीं है वो, दैट इज़ इम्प्रॉपर एक्चुअली। एंड दिस कैन लीड टू, जैसे ना बैक्टीरियल या माइकोटिक मैट्रिक्स अंदर जमना शुरू हो जाएगा एट द गम लाइन, ओके, एंड दैट इज़ कॉल्ड डेंटल प्लाक, सुना होगा आपने कहीं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण रहता है दोस्तों स्मोकिंग। देखिए ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभाव तो डालता है, पेरियोडोंटाइटिस को बढ़ाता है, पायरिया की समस्या को और गंभीर करेगा। इसमें इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड वेरी क्लियरली, जो स्मोकर्स हैं ना, they have more bone loss, more attachment loss, more tooth loss। उनमें दांत जल्दी ढीले पड़ जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं as compared to non-smokers, firstly। सेकेंडली दोस्तों, इफ़ अनट्रीटेड, यहाँ अब भी ख्याल नहीं रखा गया पेरियोडोंटल डिजीज़ का, तो क्या होगा, ये जो माइक्रोबियल प्लाक फॉर्म हुआ है ना, ये और सख्त हो जाएगा, हार्डन हो जाएगा, ये कैल्सीफाई हो जाएगा, एंड इट विल फॉर्म कैलकुलस, जिसे हम टार्टर बोलते हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुना होगा। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण आता है दोस्तों, दैट इज़ जेनेटिक, फैमिली हिस्ट्री। नाउ दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर, ये बहुत तगड़ा प्रभाव डालता है पेरियोडोंटल डिजीज़ में। फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर देयर इज़ अ पर्सन ही हैज़ अ गुड प्लाक कंट्रोल, ठीक है, उसमें ज़्यादा नहीं बन रहे प्लाक्स, लेकिन उसमें एडवांस पेरियोडोंटल डिजीज़ देखा गया है सरप्राइजिंगली। लेकिन क्यों? बिकॉज देयर इज सम अंडरलाइंग जेनेटिक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व्ड। अगर फैमिली हिस्ट्री में ऐसी दिक्कतें रह रही हैं तो आगे ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कारण रहते हैं दोस्तों, देयर आर सेवरल कंडीशंस एंड डिजीज़, कुछ ऐसी बीमारियां रहती हैं जिस वजह से ये बढ़ जाती है प्रॉब्लम पेरियोडोंटाइटिस की, पायरिया की। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, अच्छा फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ मेलाइटस एज वेल। शुगर के पेशेंट्स को थोड़े चौकन्ना रहना चाहिए, देयर इज़ अ लिंक बिटवीन दैट। इवन हार्ट पेशेंट्स, ये ना अलग से बात करेंगे, देयर इज़ अ लिंक बिटवीन द डायबिटीज़ मेलाइटस केसेस, हार्ट पेशेंट्स, स्ट्रोक पेशेंट्स एंड पायरिया एंड पेरियोडोंटल डिजीज़, ठीक है, इसके अलग से बात करेंगे। लेकिन हाँ, देयर इज़ अ लिंक बिटवीन दीज डिजीज़ एंड पायरिया, वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल इन दिस कंडीशंस। प्रिवेंशन की बात करें दोस्तों, कि ये मसूड़ों के सड़न, दांतों की सड़न, पायरिया, पेरियोडोंटल डिजीज़ से हम कैसे बचाव करें, अपना कैसे बचें, राइट। प्रिवेंशन वेरी सिंपल, ओरल हाइजीन रखें और उसको मेंटेन करके रखें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ रेगुलर ब्रशिंग, ब्रश योर टीथ ऑन अ रेगुलर बेसिस एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, कम से कम दिन में 2 बार दांतों का सफाई रखने, ब्रश करना ज़रूरी है। सेकंड इज़ फ्लॉस, ठीक है, फ्लॉसिंग ऑन अ डेली बेसिस। कई बार देखा गया ना, कई नॉर्मल कंडीशंस में भी देयर इज सम स्पेस बिटवीन द गम्स एंड द टीथ, जैसे ना टीथ आपस में बीच में स्पेस रहती है, खाली जगह रहती है, वहाँ उसको ना इंटरडेंटल ब्रशेज आते हैं क्लीन करने के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम फ्लॉसिंग के भी कहते हैं, ऑन अ डेली बेसिस, राइट। थर्डली वी कैन यूज़ एन एंटीसेप्टिक माउथ वॉश।
क्लोरहेक्सिडिन नॉर्मली यूज़ किया जाता है, वेरी सिंपल एंटीसेप्टिक माउथ वॉश, उसे रेगुलरली यूज़ करें सो दैट जो गागल्स कर सकते हैं उससे हम कुल्ला कर सकते हैं, सो दैट जो बैक्टीरिया जम रहे हैं ना वो नहीं आए, एंटीसेप्टिक का काम करता है। एंड फाइनली दोस्तों रेगुलर चेकअप्स, अगर कोई दिक्कत रह रही है, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में निप इट इन द बड देयर एंड देन, प्रॉब्लम्स देखो समस्या बिगड़ते समय नहीं लगता, जैसे कोई सिम्टम उभर के आया विजिट अ फिजिशियन, बात करें और दवा शुरू करें। दांतों की समस्याओं का अगर ट्रीटमेंट की बात करें ना, इलाज की बात करें, तो पहले एक ना सहम सा हो जाता है कि वो डेंटल प्रोसीजर्स किस तरह के रहेंगे। दोस्तों वो नौबत ही ना आए, कम टू होम्योपैथी। बहुत कारगर, बहुत ही महत्वपूर्ण दवाएं आती हैं होम्योपैथी में जो कि समस्याओं को वहीं रोक देंगे और जड़ से ख़त्म करेंगे। लेट अस टॉक ऑफ द टॉप 4 to 5 वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा की बात करें दोस्तों, दैट इज़ मर्कसोल, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। हाँ ना दोस्तों, मसूड़े जो है ना वो स्पॉन्जी रहते हैं, दांतों का साथ छोड़ देते हैं, दे रिसीड अवे फ्रॉम द टूथ, और वो जो दांत है ना वो लूज़ हो जाते हैं और खून निकलता है, ब्लीड बहुत इजीली ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है फर्स्टली। सेकेंडली दोस्तों दांतों में सड़न, जो टूथ का क्राउन पार्ट है ना वो डिके होना शुरू हो जाता है, दांतों की सड़न इन सिंपल लैंग्वेज, फाइन। एंड थर्डली टूथ जो है वो टीथ जो वो लूज़ हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। मर्कसोल में बहुत इंपॉर्टेंट एक सिम्टम है दोस्तों, जो सलाइवरी सिक्रीशंस है ना दे आर इंक्रीज्ड, सलाइवा बहुत ज़्यादा बनता है, ज़रूरत से ज़्यादा बनता है, और जैसे थूक ज़्यादा बनती है, राइट, वहाँ हम मर्कसोल देंगे। मर्कसोल 30 दिन में 2 बार। यहाँ जो मसूड़े हैं ना वो सूज जाते हैं, देयर इज़ स्वेलिंग इन द गम्स और ब्लीड ईजिली, खून बहुत आसानी से निकलना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा निकलता है, स्पेशली आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन। कई बार ऐसा देखा गया जब दांत निकलवाते हैं ना, एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, तो कई बार ब्लीडिंग बहुत प्रोफ्यूज शुरू हो जाती है, वहाँ फास्फोरस हम देंगे। हमारी बहुत महत्वपूर्ण एंटी हेमरेजिक मेडिसिन कहा जाता है, ब्लीडिंग बॉडी में कहीं भी होती हो, फास्फोरस इज़ द रामबाण मेडिसिन। फास्फोरस यहाँ 30 पोटेंशियम हम दे सकते हैं दिन में 2 बार। वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज मैग्नीशिया म्यूरियाटिका, मैग म्यूर जिसे हम कहते हैं। यहाँ ना बहुत पेनफुल स्वेलिंग रहती है मसूड़ों में विद ब्लीडिंग, राइट, स्वेलिंग रहती है विद ब्लीडिंग, गम्स में सूजन रहती है। मैग म्यूर 200 पोटेंशियम दे सकते हैं दोस्तों दिन में 2 बार। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज लैकेसिस। यहाँ ना दोस्तों देयर इज स्वॉलन, स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, मसूड़े सॉफ्ट से होते हैं, स्पॉन्जी टाइप होते हैं और खून बहुत आता है, उसमें ब्लीडिंग होती है। और दोस्तों यहाँ जो लैकेसिस का पेशेंट रहेगा ना, उसको जो दांत में दर्द है, जो टीथ एक है ना, इट विल एक्सटेंड टू ईयर्स, वो कान तक जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, वी कैन गिव लैकेसिस। यहाँ 30 पोटेंशियम में अगेन वी कैन गिव ट्वाइस अ डे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज क्रियोसोट, क्रियोस। दोस्तों यहाँ भी ना सॉफ्ट एंड ब्लीडिंग गम्स रहते हैं, स्वेल्ड रहते हैं गम्स, मसूड़े, खून बहुत आसानी से निकलता है उनमें से, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज़ ये जो दांतों में सड़न है ना, ये टूथ डिके है, वो बहुत रैपिड रहता है, बहुत फास्ट रहता है, बहुत जल्दी ये टूथ डिके कर जाता है, वह हम देंगे क्रियोसोट। एंड फाइनली आई वुड ऑल्सो इंक्लूड हेक्ला लावा, ठीक है, ये पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है, हेक्ला लावा टूथ पाउडर, या 3x से 6x टैबलेट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। सिंपल कहें तो दांतों का टॉनिक, ठीक है, ये 3x से 6 टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं, उसको ग्राइंड करके हम दांतों पे पाउडर फॉर्म में से अप्लाई करके इसको आगे पानी पी लीजिए, ऊपर आगे निकल जाइए। ये दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। हेक्ला लावा बहुत महत्वपूर्ण दवा फॉर टूथ डिके, उसको रोकने के लिए, और पायरिया में हमारी बहुत मदद करती है हेक्ला लावा। दोस्तों देखा आपने, देयर आर न्यूमरस मेडिसिन्स एज पर द सिम्टम्स। आप फिजिशियन से बात करें, अपने सिम्टम्स बताएं, और बहुत महत्वपूर्ण दवाएं हैं जो वहीं रोक देंगी मसूड़ों के दर्द को, मसूड़ों में स्वेलिंग, पायरिया के सिम्टम्स जो हमने बात की, एंड जिंजिवाइटिस, पेरिडोंटाइटिस, कुछ भी आए, अब हमें वी हैव द कंप्लीट नॉलेज। अच्छा, बिफोर वी एंड ना एक और, जैसे वी नो, जैसे स्टार्टिंग में बोला ना, टूथ एक इज़ वन ऑफ द सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ एक्स, बहुत भयंकर दर्द रहता है जो दांत का दर्द रहता है। आर्निका 30 अपने पास ज़रूर रखें, 2-3 बहुत मैजिकल डोजेस दीजिए, दांत का दर्द आप भूल जाएंगे कभी हुआ भी था। ऑलवेज कीप दिस फ्यू मेडिसिन हैंडी एंड यूज एज पर द सिम्टम्स अंडर मेडिकल एडवाइस ओनली। ओके दोस्तों, आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, सजेशंस आर मोस्ट वेलकम।
यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों, आगे फिर बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपने दांतों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।